करीब 2 लाख लोगों का ये रैली और सम्मेलन होने जा रहा है मधुबनी में, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा ऐसे 10 जिला पूरी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मधुबनी में 24 अप्रैल को होने जा रहा है। कभी कभी एक कानून सिर्फ कानून नहीं होता, वो एक कड़वी याद दिलाता है। जमीन से जुड़ी जड़ें, पहचान से जुड़ी हिफाजत और उस भरोसे की जो टूटने के डर से कांपती है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को समाज सेवा, धार्मिक कामकाज या परोपकार के लिए समर्पित कर दिया जाता है। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है और इसका उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अनाथालय जैसे सामाजिक कार्यों में किया जाता है। भारत में लाखों एकड़ जमीनें वक्फ के अधीन है। इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और इसके प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। हाल ही में सरकार की ओर से एक संशोधित वक्फ बिल लाया गया, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं। विवादित संपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को मिलेगा। कुछ शर्तों के अंतर्गत निजी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित भी की जा सकती है। यही बिंदु सबसे अधिक विवाद का कारण बना है। कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में लोगों ने इस बिल का विरोध करना शुरू किया है। विरोध का मूल कारण है यह डर कि निजी संपत्ति को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। बिल में जनप्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की कमी, लोगों को भरोसे में लिए बिना बदलाव लागू करना। कोलकाता की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं, नारेबाजी हो रही है, पोस्टर लहराए जा रहे हैं, हमारी जमीन हमारा हक। उसमें कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनमें कई लोगों को यह डर है कि उनकी निजी संपत्तियां भी वक्फ संपत्ति घोषित की जा सकती है बिना उनकी जानकारी के। हमने अपने पुरखों की जमीन पर घर बनाया और अब अचानक कहा जा रहा है कि यह वक्फ की जमीन है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो करीब करीब कोलकाता का हर मुस्लिम कर रहा है। अब इस पूरे विवाद पर दिलीप जायसवाल ने अपनी सफाई दी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया कि वक्फ कानून मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। धीरे धीरे जब उन्हें इसका फायदा समझ आएगा, तब उन्हें पता चलेगा कि ये कानून उनके लिए कितना हितकारी है। दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये एनडीए का प्यार है कि हम लोग अलग अलग घटक दल के कार्यालय में जा करके और अपने कार्य योजना को मूर्त रूप देने का काम करते हैं। अभी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मधुबनी में 24 अप्रैल को होने जा रहा है और 24 अप्रैल के इस कार्यक्रम में 10 जिला के और वहाँ के जो 10 जिला के लोग हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, करीब 2 लाख लोगों का ये रैली और सम्मेलन होने जा रहा है मधुबनी में, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा ऐसे 10 जिला के सभी सांसद, विधायक, वहाँ के बिहार सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री जो उस 10 जिला के हैं, और श्री संजय झा जी, श्री ललन सिंह जी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अभी नेतृत्व में जो है हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो और उनके उद्बोधन से जनता सकारात्मक ऊर्जा लेकर के और धरातल पर जो है काम करें कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए क्या काम कर रही है। सरकार का तर्क है कि बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए है। वहीं वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि इससे अवैध कब्जे पर रोक लगेगी और समुदाय को अधिक लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है ये कानून वक्फ संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, पारदर्शिता लाएगा और मुसलमानों को उनका हक देगा। लेकिन जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि बिल से ज्यादा जरूरी है उनकी बात सुनना। हम यहाँ किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर किसी कानून से हमारी जमीनें छीन ली जाए
तो हम कहां जाएं? ये एक सवाल है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, कोई भी फैसला हमारे बिना क्यों, हमें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? ये एक एडवाइस है। कानून की मंशा चाहे जो भी हो, जब जमीन के नीचे शक की दरारें होती है तो ऊपर की इमारत कभी टिकती नहीं। ये एक कहानी है। क्या ये वक्फ समाज के एक बड़े वर्ग के लिए बेहतरी लाएगा, या फिर ये एक और विवाद का कारण बन जाएगा, एक और दूरी की वजह बनेगा? सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, ये सवाल है उस भरोसे का जो हर नागरिक का अपने देश के संविधान से होता है। वक्फ बिल हक की हिफाजत या हक की हेराफेरी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में चुप रहना सबसे बड़ा नुकसान है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें द मेट्रो 24।